हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में आज हम देखेंगे और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए आज पहला प्रश्न क्या है। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, आपके लिए आज कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये मनाया गया आपके 25 सितंबर को। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया गया है। स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्ट की जो भूमिका होती है उसको उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इस बार की जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ इस बार की थीम है। तो इसे मनाता कौन है? इसे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन मनाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 को। हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में और प्रेसिडेंट हैं डोमिनिक जॉर्डन। ठीक है, डोमिनिक जॉर्डन इसके इस समय हेड है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरुआत किया गया है। तो यह कहाँ शुरुआत किया गया है? तो अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया आपके कोलकाता में। ठीक है, ये अनूठा ट्राम पुस्तकालय है। ठीक है, ये जो है ट्रॉम जो है एक बस है। ठीक है, ये चलती है रहेगी और इसमें लाइब्रेरी टाइप के है, इसमें लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कोलकाता में रही है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये की है आपके असम ने। ठीक है, असम ने की है। तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। जो ये ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना है, ये क्या है? इसमें ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और ग्रामीण को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जो इसमें होगा, इसमें लोगों को इसमें लाइट मोटर व्हीकल मिलेंगे ताकि वे अपना रोजगार कर सकें और अपनी आजीविका को चला सकें। ठीक है, लाइट उन मोटर व्हीकल उनको दिया जाएगा और उनके अपने आजीविका को चलाने के लिए। तो असम में हुई है। तो असम के बारे में कुछ और देख लेते हैं। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत हुई थी। असम की हिमा दास है, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी तथा धन्वंतरी योजना की असम में शुरुआत हुई थी। और आपके जो धन्वंतरी रथ की शुरुआत हुई थी, ये कहाँ शुरुआत हुई थी? ये हुई थी गुजरात में। असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था। ठीक है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया था। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वालों गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम में एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जिसका अब नेशनल पार्क में चेंज किया जा रहा है। असम में ही पोआ रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखें तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके सोनू सूद। ठीक है, जो एसर क्या है? एसर एक लैपटॉप की कंपनी है। ठीक है, तो अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने। तो इससे पहले मैंने बताया था कि बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे आयुष्मान खुराना। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कियारा आडवाणी। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी की कंपनी है SBOTOP। ठीक है, SBOTOP। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर आप कौन बने थे? इसके ब्रांड एम्बेसडर आप बने थे ड्वेन ब्रावो। ठीक है, ऑनलाइन एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है कंपनी 9stake। ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक आपके गायक थे। ठीक है, ये एक गायक थे। ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ सभी भाषाओं में 4000 से अधिक गाने लिखे थे और उसको गाए थे। ठीक है,
तो ये कौन थे, इमेज में देख लीजिए, ये थे MP बाला सुब्रमण्यम, ये गायक थे और इन्हीं का अभी कल ही निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन हुआ है। तो भारत और किस देश के बीच ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन हुआ है। तो ये जो वेबिनार का आयोजन हुआ है ये आपके हुआ है इजराइल के बीच। ठीक है, भारत और इजराइल के बीच हुआ है, भारत और इजराइल के बीच हुआ है। तो इजराइल के बीच हुआ है, तो जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इसे यरूशलम भी कहते हैं। इजराइल की मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल तथा प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इजराइल के एक तेल हबीब शहर है, उसके एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इजराइल ने एक स्पाइस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था ओपेक 60। ठीक है, इजराइल का संसद, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इजराइल को संसद को क्या कहते हैं। तो इजराइल को संसद को कहते हैं आपको नेसेट। स्पेलिंग याद रखिएगा, नेसेट तो इस तरह बोल देते हैं, लेकिन स्पेलिंग होती है KNESSET। ठीक है, नेसेट होती है इजराइल की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं रजत सूद। ठीक है, रजत सूद EESL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। EECL के बने EECL क्या है। तो EECL एनर्जी का फुल फॉर्म होता है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो ये बने हैं प्रबंध निदेशक, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, EECL की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना की है। तो किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के सतर्कता आयोग की स्थापना की है। तो ये की है आपके पंजाब सरकार ने, पंजाब ने की है। तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है। तो ये किया गया आपके उड़ीसा में, उड़ीसा में किया गया। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई थी तथा ये वृक्षारोपण के लिए था। ठीक है, उड़ीसा में चैत्र यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, गरिमा योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई थी तथा नुआखाई उत्सव मनाया गया आपके उड़ीसा में। ठीक है, नुआ मतलब होता है नया, खाई में होता है भोजन, तो नई फसल के उत्सव मनाने के लिए इसे मनाया जाता है। उड़ीसा में रजपर्व या रजा पर्व मनाया जाता है तथा दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में पाया गया था। उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है। तो उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हियर। उड़ीसा में किसानों के लिए एक कालिया योजना पहले से चली आ रही थी और एक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है बलराम योजना। ठीक है, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तथा उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है। तो उड़ीसा का पूर्व नाम है आपका कलिंग। ठीक है, उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो बने थे आपके मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में मोर जीवन पहल और मोर प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई थी। हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सम्मानित किया था। तथा उड़ीसा में सतकोशीय टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिल मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक है। ठीक है, और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा से इतने क्वेश्चन ठीक है जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो कार सदस्यता कार्यक्रम ये क्या होता है। कार सदस्यता कार्यक्रम ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति कार लेना नहीं चाहता है तो वो उसका मेंबर बनेगा। ठीक है, उसे मेंबरशिप लेना होगा जिससे वो कार चला सकता है और उसे कहीं भी ले जा सकता है। तो ये किस कार कंपनी ने शुरू किया है। तो ये किया आपके मारुति सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने ये सुविधा शुरू की है। तो ये सुविधा अभी कहाँ कहाँ लागू है। ये अभी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में अभी लागू है।
आगे धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किसके किसके बीच किया गया है? तो ये किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक है, कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंका रुपीज तथा प्रेसिडेंट है श्रीलंका के आपके गोटाबया राजपक्षे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के हैं आपके महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है? तो श्रीलंका और भारत के बीच है पाक की खाड़ी। स्पेलिंग याद रखिएगा, PALK। ठीक है, PALK, पाक की खाड़ी। इसे पाक जलमंडल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वालों सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है? तो कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों के मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपके किया है तेलंगाना की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है। तेलंगाना की सरकार ने, जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले जो सभी लोग हैं उनको मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है। तो तेलंगाना किसने की है? तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव तथा तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर है। तेलंगाना में एक अभी साइबर अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, साइबर अभियान तेलंगाना में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये की है आपके मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल तथा भोपाल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाने चाहिए भोजताल। ठीक है, भोजताल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जो ये ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू है, इसका मतलब क्या है? इसमें जो सड़क पर लोग ठेले लगाते हैं अपना, उनमें 10,000 सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और वो भी बिना ब्याज के मिलेगा। यही है आपका ब्याज मुक्त ऋण योजना। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री जल कल्याण संबंध योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी तथा श्रम सिद्धि अभियान और सबको मिलेगा रोजगार योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से वह सरकार को अपना मास्क बेच सकती हैं। मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल की शुरुआत हुई थी तथा जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ था, जिसमें एक संगठन नियुक्त किए गए थे और वो लोगों पर नज़र रखते थे। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता था तो वो लोग उसे मास्क देते थे उन्हें, और उसके बदले उन्हें 20 रुपये देना पड़ता था। मध्य प्रदेश में ही आपके निष्ठा विद्युत मित्र नियुक्त हुए थे तथा प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए लागू हुआ था तथा आपका किल कोरोना अभियान और इंतजार आपका भी योजना भी जो शुरू हुई थी आपके मध्य प्रदेश में थी। इंतजार आपका योजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था तथा मध्य प्रदेश में संकल्प योजना की शुरुआत हुई थी, जो उमरिया जिलों में बुजुर्ग की सहायता प्रदान करने के लिए थी। मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वारा शुरू हुआ था, जो मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए था तथा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, क्योंकि जब से सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु कहाँ होती है? वो होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से है। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, और ये पेंच नेशनल पार्क क्या है? ये MP और महाराष्ट्र दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोहम्मद हुसैन राबेल, ठीक है, मोहम्मद हुसैन रोबेल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबेल देख लीजिए इमेज में है, तो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
तो ये आपके बने हैं सोमालिया के बने हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सोमालिया की राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और सोमालिया की मुद्रा है सोमालिया शिलिंग, ठीक है। और इसके प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें छात्रों को सीखने और कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मदद मिलेगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने किया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस या कंच और फूल है पलाश का फूल। तथा वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें रोड के दोनों तरफ 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ क्या होते हैं? हर्बल पेड़ वे होते हैं जिनसे औषधियाँ बनती हैं। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पूरे भारत में टॉप पर था और गौ हत्या अधिनियम में उत्तर प्रदेश में संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई थी। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया था। प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लागू हुए थे। उत्तर प्रदेश में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन जो है आपका, उसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तथा उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तथा एक है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इतने उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दिया करिए, क्योंकि आप एक बार जो लिख देते हैं उसे फिर भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बा एंडा, ठीक है, बा एंडा किस देश के राष्ट्रपति नामित हुए हैं? ठीक है, सूडान, माली, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ उस पर आप पर नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।